अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे कारोबार के बारे में बात करेंगे जिसे करने के बाद आप सोचेंगे कि वाकई ये कारोबार बहुत कमाल का है। जी हाँ दोस्तों, तो कारोबार ये है कि इलेक्ट्रिक शॉप एक ऐसा कारोबार है जिसे करने के बाद आप वाकई ऐसा फ़ील करेंगे कि वाकई मेरी इनकम हो रही है, इनकम में इजाफ़ा हो रहा है। तो सोचें वो कारोबार कैसा होगा जिससे आपकी इनकम में भी इजाफ़ा हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी में भी इजाफ़ा हो जाए, तो वो कारोबार इलेक्ट्रिक शॉप का है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉप में कोई ख़ास आइटम नहीं होते, एनर्जी सेवर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं और इसके अलावा बल्ब वगैरह होते हैं जो कि बहुत ही हमें मुनासिब रेट पर मिल जाते हैं लाहौर से। जी हाँ दोस्तों, एक एनर्जी सेवर हमें मिलता है 100 रुपये का, जिसे हम सेल करते हैं 180 रुपये का, 120 रुपये का, 140 रुपये का, मुख्तलिफ़ रेट हैं। और पीछे से जो हमें मिलते हैं वो हमें बिल्कुल मुनासिब रेट पर मिल जाते हैं और आगे हम बहुत ही अच्छे दाम सेल कर देते हैं। दोस्तों, आप इस कारोबार को एक बार करेंगे तो आप वाकई सोचेंगे कि बहुत ही कमाल का कारोबार है। कारोबार में हमने सबसे पहले करना क्या है, कारोबार में सबसे पहले हमने तजर्बा हासिल करना है। किसी भी दुकान पर या किसी ऐसे स्टोर पर जहां इलेक्ट्रिक शॉप का सामान हो, वहां आप जाएं, वहां उन्हें कहें कि हमें सिर्फ 2 मंथ के लिए तजर्बा दे दें, वो आपको ज़रूर तजर्बा देंगे, इसके बारे में बताएंगे, आपको रेट्स के बारे में बताएंगे। मैं ख़ुद भी ये कारोबार कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इनकम है मेरी। और इसके अलावा जो आपने सामान उठाना है वो लाहौर से लेना है, बिल्कुल आसान सा ये कारोबार है। कॉइल्स होती हैं, तारें होती हैं, तांबा वगैरह होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप अच्छी सी लोकेशन पर एक शॉप ले लें और वहीं पर ये कारोबार करें, इंशाल्लाह आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। तो इस कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट 3 लाख से 15 लाख, 20 लाख, इवन 25 लाख तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने फ़ौरन ही इसका प्रॉफ़िट नहीं निकाल लेना, बल्कि शुरू में आपको अपनी तरफ से दुकान का रेंट भी देना पड़ेगा और भी किराया वगैरह होंगे, बिजली का बिल होगा, फर्नीचर का बिल होगा। इसी तरह आपने ये सब अपनी सिक्योरिटी सेव कर लेनी है, उसके बाद आपने ये कारोबार शुरू करना है। और इंशाल्लाह ये ना ही फ़्लॉप होगा कारोबार और ना ही आपको कोई और परेशानी होगी। जिस तरह होता है कि कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि अगर 2 दिन या 3 दिन दुकान बंद कर दी जाए तो आइटम ख़राब होने लगते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप चाहे 1 साल भी दुकान बंद रखें तो इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो ख़राब हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। ये हमेशा के लिए कारोबार चलने वाला है। आप देखते हैं कि जैसे अब सीलिंग रोज़ आ चुके हैं, सीलिंग में न्यू बत्तियाँ लगती हैं, न्यू लाइट्स आ गई हैं। इसी तरह आपका ये कारोबार बढ़ता जाएगा। आप जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी अच्छी इनकम होगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे इनमें आइटम क्या होता है। इलेक्ट्रिक शॉप में अब देखेंगे कि इसमें आइटम कौन सा है। इसमें सबसे पहले आइटम ये आता है कि एनर्जी सेवर हो गए, इसके अलावा कैपेसिटर हो गए, बड़े पंखों के कैपेसिटर हो गए, टोका मशीन के कैपेसिटर हो गए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बार इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लें, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर ये काम करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप कामयाब होंगे या ना होंगे, वो आपके नसीब पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप तजर्बे के साथ ये काम करेंगे, 2 मंथ लगाने के बाद अगर ये आप काम करते हैं तो आप बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि नहीं मैं ये तजर्बे के बगैर कर सकता हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों हमें सबसे पहले सीखना यह है कि हमने अपने कस्टमर को अपना डेली कस्टमर कैसे बनाना है, जो एक बार आपकी दुकान पर आ गया है और वो बार आपकी दुकान पर आए। तो ऐसी ये छोटी बातें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। अपने उस्तादा के पास खड़े हों, अपना बिल कटवाएं, हर चीज़ आप खुद उठा कर दिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह डीलिंग करनी है, आपका उस्ताद किस तरह बात कर रहा है। एक शख्स आता है कहता है कि नहीं ये चीज़ इतने की है, लेकिन आपका उस्ताद कहता है कि नहीं ये तो मुझे पीछे से भी महंगी मिल रही है, ये अब लाहौर आप जाकर देखें ये चीज़ इतनी महंगी हो रही है। वो गाहक को अपने मुतमईन कर लेता है, मुतमईन करने के बाद वो आपका डेली कस्टमर बन जाता है। इसी तरह दोस्तों आपने सबसे पहले एक्सपीरियंस ले लेना है। एक्सपीरियंस के बाद आपने आइटम्स लेने हैं। आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आपको आइटम्स भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो 3 लाख से 15 लाख तक भी कर सकते हैं, 20 लाख तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इससे अपग्रेड चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा करूँ तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस पर
जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे चौथी बात जो है वो है लोकेशन के बारे में। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, मेरी नहीं चलेगी, मैं न्यू बंदा हूँ। आपने डरना नहीं है, हरगिज़ नहीं डरना। ये दुकान वहाँ पर चलती है जहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें हों। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप चलने लग जाए तो आप ऐसी जगह पे बनाएं शॉप जहाँ पहले से मौजूद दुकानें हों। और देख लें ना, आप लोकेशन देखें कि वहाँ पहले छोटी दुकानें हैं या आपसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान है तो वहाँ से आप कट हो सकते हैं, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर छोटी दुकानें हो, मतलब 3-3 4-4 लाख वाली इन्वेस्टमेंट की हुई हो, तो आप 15 से 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उसी लोकेशन पर शॉप बनाइएगा और अपना रेट बिल्कुल मुनासिब रखिएगा। इस तरह कह लें कि आटे में नमक के बराबर आप अपना प्रॉफिट रखें। इसके अलावा जो भी बात हो आप कमेंट्स कर सके, हमसे पूछ सकते हैं। और आखिरी बात कहना चाहूँगा कि ये मैं ख़ुद कारोबार कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। इसमें अच्छी इनकम हो जाती है, बहुत मुनासिब पैसे मिलते हैं इसके। और इस वीडियो को आपसे आखिरी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।